तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गांगली अपने कई सारे सोल्जर्स के साथ क्वीन चैन को ब्लड स्पिरिचुअल पूल तक ले जाने के लिए आया होता है और अब वह सभी लोग भागते हुए अपनी डेस्टिनी की ओर जा रहे होते हैं। तभी गैंगली पीछे मुड़कर क्वीन चैन की ओर देखता है पर उसे क्वीन चैन नहीं दिखाई देता है, जिससे वह सोचने लगता है कि क्वीन चैन के अंदर कुछ भी खास नहीं, वह भी किसी नॉर्मल ब्रैट की तरह है। तभी वह देखता है कि क्वीन चैन उसकी दूसरी ओर उसके साथ ही साथ दौड़ रहा होता है, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वह भागते भागते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां से कुछ सोल्जर्स एक कार में किसी को लेकर जा रहे होते हैं। अब उन सोल्जर्स का हेड वू टाओ गांगली को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे पता चला कि तुम एक गेस्ट को लेने के लिए स्लम में गए थे। यह सुनकर गांगली के सोल्जर्स को काफी गुस्सा आता है पर गांगली उन्हें शांत कर देता है। तभी वू टाओ बोलता है हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि इस कार के अंदर प्रिंसेस जाओ लिंग शान है, तो क्या तुम हमारा रास्ता रोकना पसंद करोगे। यह सुनते ही गैंगली अपने सभी सोल्जर्स को रास्ते से हटने के लिए बोलता है पर क्वीन चैन उस कार की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही वू टाओ और उसके सभी सोल्जर्स अपनी स्वॉर्ड निकालकर क्वीन चैन के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं लिंगशान को जानता हूँ। यह सुनते ही वू टाओ हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम भले ही लिंगशान को जानते होगे पर लिंगशान तुम्हें नहीं जानती होगी, तो जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ। तभी क्वीन चैन अपनी पावर को रिलीज करता है और यह देखकर वू टाओ के सभी सोल्जर्स डर जाते हैं। उसी वक्त लिंगशान कार से बाहर निकलकर आती है। अब लिंगशान को देखते ही वू टाओ बोलता है प्रिंसेस आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यह लड़का हमारे रास्ते में आ गया पर हम इसे जल्दी ही रास्ते से हटा देंगे। तभी लिंगशान उन सभी को रोकती है और बोलती है कि यह मेरा दोस्त है। अब क्वीन चैन लिंगशान के पास जाकर बोलता है यह कार सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और तुम इसमें अकेली हो, तो क्या तुम मुझे कुछ दूर तक लिफ्ट दे दोगी। और अब यह बोलकर क्वीन चैन कार के अंदर चला जाता है। यह देखते ही वू टाओ लिंगशान के पास आता है और बोलता है कि प्रिंसेस यह एक बदतमीज पर्सन है, तो अगर आप कहे तो मैं इसे अभी मारकर भगा दूं। तभी लिंगशान वू टाओ को लात मारकर नीचे गिरा देती है और कार को आगे ले जाने के लिए बोलती है। अब क्वीन चैन उस कार के अंदर बेड को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उस पर जाकर सो जाता है। तभी लिंगशान उसे बेड से नीचे उतरने के लिए बोलती है। क्वीन चैन बोलता है यह बेड काफ़ी बड़ा है तो हम दोनों ही यहाँ पर सो सकते हैं। तभी लिंगशान उसे बेड से नीचे गिरा देती है। अब क्वीन चैन वहाँ पर नीचे सो जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि प्रिंसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, तो मैं प्रिंसेस के लिए फ्लोर पर भी सोने के लिए तैयार हूँ, पर फिर भी यह बेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हम दोनों एक साथ इस पर क्यों न सो जाए। और अब क्वीन चैन उस बेड पर जाकर सो जाता है। अब थोड़ी ही देर में वह सभी सोल्जर्स उस कार को लेकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उसी जगह पर वांग क्वेमिंग और ली क्विन फेंग मौजूद होते हैं, वहीं उनके साथ फोर्थ रॉयल प्रिंस और एक और पर्सन होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और यह सिक्स्थ प्रिंसेस जी सुन है। उन्हें ब्लड स्पिरिचुअल पूल में बस पावरफुल लोगों की जरूरत है, जो कि ब्लड स्पिरिचुअल पूल के अंदर जाकर अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सके, और किसी कमज़ोर इंसान के वहां पर जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और अब वह ली क्विन फेंग के पास जाकर बोलती है तो तुम टियानसिन अकेडमी के एक जीनियस हो। ली क्विन फेंग बोलता है प्रिंसेस मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। और अब जीसुन फोर्थ प्रिंस के पास जाकर बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फादर ने इन कमज़ोरों को यहाँ पर क्यों चुना है। यह सुनते ही फोर्थ प्रिंस उसे चुप रहने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर क्वीन फेंग भी आ जाता है और अब वह बोलता है कि प्रिंसेस यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि इन जैसे कमज़ोरों पर हम ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते हैं। और अब वह फोर्थ प्रिंस के पास जाता है और बोलता है कि एक साल के अंदर आपकी वुंड्स काफ़ी ज़्यादा हील हो चुकी है। यह सुनते ही फोर्थ प्रिंस को याद आता है कि आज से एक साल पहले क्वीन फेंग और फोर्थ प्रिंस की फाइट एक कंपटीशन में हुई थी, जिसमें क्वीन फेंग ने फोर्थ प्रिंस को काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर दिया था। और यह बात याद करके फोर्थ प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी क्वीन फेंग बोलता है इस बार टियानसिन अकेडमी से बस कमज़ोर लोग ही पास हुए हैं, जो कि यहाँ पर मेरे साथ ब्लड स्पिरिचुअल पूल में जाने का सपना देख रहे हैं। यह सुनते ही वांग क्वेमिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वह बोलता है कि
हमारी एज में तुम भी इतने ही पावरफुल थे, तो तुम्हें ज़्यादा उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और तभी क्वीन फैंग अपनी पावर को रिलीज करता हुआ वांग क्वेमिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिससे क्वीन फैंग के पावर प्रेशर से वांग क्वेमिंग अपने घुटनों के बल आ जाता है। और अब वहां पर क्वीन फैंग की पावर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी फोर्थ प्रिंस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्वीन फैंग अपनी पावर का यूज करते हुए उसके हाथ को वहां पर मोड़ देता है। और अब वह एक जगह पर बैठकर बोलता है, मैं बस यहाँ पर इन लोगों की पावर को टेस्ट कर रहा था और मेरे ऐसा करने से शायद प्रिंस और प्रिंसेस गुस्सा हो गए। मैं भूल गया था कि यह कमजोर लोग आपके दोस्त हैं। और उसी वक्त वहाँ पर लिंगसान की भी कार पहुँच जाती है, जिसे देखते ही जीसुन लिंगसान को लेने के लिए भागती है। पर तभी उस कार के अंदर से क्वीन चैन बाहर निकलकर आता है, जो देखकर जीसुन वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और नीचे गिरने लगती है, पर क्वीन चैन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। अब जीसुन क्वीन चैन को धक्का देकर पीछे कर देती है और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलती है कि आखिर तुम लिंगसान की कार में क्या कर रहे हो। पर क्वीन चैन वहाँ पर उबासियाँ लेता हुआ बोलता है कि इस कार के अंदर उसकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई और अब वह वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी जीसुन गुस्से में क्वीन चैन पर अटैक करने लगती है, पर क्वीन चैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। उसी वक्त जीसुन के सामने लिंगसान आ जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि यह क्वीन चैन है और यह भी हमारे साथ ब्लड स्पिरिचुअल पूल में चल रहा है। यह सुनते ही जीसुन बोलती है, तो यही है टियानजिन अकेडमी का चैंपियन। पर आखिर तुम इसके साथ क्या कर रही थी। लिंगसान बोलती है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हम बस रास्ते में मिल गए थे और मैंने यहाँ तक क्वीन चैन को लिफ्ट दे दिया। वहीं लिंगसान के पीछे खड़ा क्वीन चैन उबासियाँ ले रहा होता है, जो देखकर जीसुन को काफी गुस्सा आता है और वह बोलती है कि आखिर तुम एक लड़की के पीछे क्यों छुपे हुए हो, बाहर निकलकर मेरा सामना करो। तभी क्वीन चैन बोलता है, लिंगसान आखिर यह पागल लड़की कौन है। यह सुनते ही वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पर जीसुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।